शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को धारण किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान आप सभी भक्तों के इच्छाओं को पूर्ण करे। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक पौष मास शुक्ल पक्ष में और दूसरा श्रावण मास शुक्ल पक्ष में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा त्रिदेवों का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के घोर से घोरतम पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह व्रत जो कि खास करके पुत्र इच्छुक भक्तों के लिए यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। पुत्र की इच्छा रखने वाले भक्तों को अवश्य ही श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से जो कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप पुत्रदा एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, कृपा करके आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। द्वापर युग में राजा महिजीत जो कि महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करके कहा कि हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक मुझे ध्यान आता है मैंने कोई पाप कार्य नहीं किया और न प्रजा से अत्याचार पूर्ण कभी धन को लेकर अपने अर्थकोष में धन संचित किया है, न किसी की धरोहर का हरण किया है, बल्कि अपने प्रजा का पालन पुत्र के सदृश मैं कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने वश में कर रखा है। अत्यंत दुष्ट कार्य करने वालों को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु न मालूम किस अज्ञात कारण के विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर प्रजागण और पुरोहित जन आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार, जितात्मा जित, क्रोध महात्मा,
लोमस मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्व धर्म तत्ववेत्ता एवं सर्वशास्त्र पारंगत दीर्घायु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते थे। इसी कारण से उनका नाम लोमस पड़ गया। इस प्रकार उन त्रिकालज्ञ महात्मा लोमस को देखकर सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर उनके निकट जाकर यथोचित रूप से उन्हें प्रणाम किया और उनके पास स्थित हो गए। लोमस मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि आप लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो गए हो। तब सब मुनियों ने कहा कि हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महीजीत नामक राजा, जो कि अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने के हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करिए कि जिससे हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर उसका कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार बातें सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को समझकर लोमस जी ने कहा, यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर में और उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार बराबर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न काल के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक कुछ ही दिनों की ब्याई हुई गौ, जो कि अपने बछड़ों के साथ लिए हुए उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं ही जल को पिया। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज्य की प्राप्ति हुई है। मुनि जी की ऐसी बातें सुनकर प्रजाजन और पुरोहितों ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश करिए कि जिससे पाप नष्ट होकर राजा महीजीत को पुत्र उत्पन्न हो। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमस ऋषि द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद की प्राप्ति हुई और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदायी पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रदा एकादशी व्रत को अवश्य ही करनी चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पाप से मुक्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। तो आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करणी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ल में होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग कवासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार सुबह 10:29 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 9:40 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। और व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो उसे छोड़ करके व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को सुबह 8:07 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 17 अगस्त को करेंगे, शनिवार के दिन। इस दिन पारण का जो समय होगा 17 अगस्त को, वह समय सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक सभी भक्तजन व्रत का पारण कर लेंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि दुर्वा दलेन पारणम यानी कि दुर्वा दल से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन 16 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:22 से सुबह 5:05 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:32 और सूर्यास्त शाम 6:32। राहु काल का समय 16 अगस्त को सुबह 10:24 से दोपहर 12:02 तक होगा और 17 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 8:47 से सुबह 10:25 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए कहा गया है कि मध्याह्न काल के समय में ही हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी कि जौ, गेहूं, मूंग, शक्कर, घी, सेंधा नमक आदि का प्रयोग करके जो कि भोजन ग्रहण करना चाहिए। काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। मध्याह्न काल में भोजन ना हो पाए तो सूर्यास्त होने से पहले ही 10वीं तिथि के दिन भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसके बाद अपने दांतों को अच्छे प्रकार से साफ कर लेनी चाहिए। 10वीं की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से अपने व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाएं, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। पुत्रदा एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके विशेष प्रकार से गुड़ और साबुत धनिये से भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और गुड़ का प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नामों का अवश्य ही जप करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए।
एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।